हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने 12th क्लास का एक चैप्टर डिस्कस किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो 12th और नीट दोनों में इंक्लूड है। तो बच्चों, 12th क्लास का नेक्स्ट 4th चैप्टर है जूलॉजी में, जिसको हम इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें नीट एग्ज़ाम्स में 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 12th बोर्ड में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जो लेक्चर आपको लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ बच्चों, इस लेक्चर में 12th और नीट दोनों के लिए मटेरियल इंक्लूड होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम 12th NCERT बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और क्यों इसेंशियल है, इसका नॉलेज हम सबको रखना। ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी लेना बहुत इसेंशियल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म का मीनिंग, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म का मीनिंग क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशंस क्या होती है और कौन कौन से कंटेंट इस चैप्टर में इंक्लूड करते हैं और उन कंटेंट का क्या डिटेल स्टडी है, ये बच्चों इस चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टूडेंट, टॉपिक का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बट नीट एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस कवर करता है और इजी चैप्टर है। स्कोरिंग कहेंगे हम इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग। ये टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस टर्म का जो सिंपल मीन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली मीन healthy reproductive organs, healthy reproductive organs and their normal functions, their normal functions। ये इस टर्म का सिंपल मीनिंग है जो आपके 12th NCERT बुक में दिया हुआ है। क्या मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ये जो टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो चैप्टर का नेम है, तो टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली मीन हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना और उसके जो फंक्शंस होते हैं उनका नॉर्मल कंप्लीट होना। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शंस इज द सिंपली मीन ऑफ टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट बच्चों, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की टर्म का मीन है, ना कि डेफिनेशंस है। तो हम बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये डेफिनेशन दी थी स्टूडेंट WHO ने। एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब जानते हैं आप, WHO। तो अकॉर्डिंग टू WHO, WHO इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ की मॉनिटरिंग करता है। फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल लेवल का एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। हेल्थ इश्यूज को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए उस पर काम करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो WHO ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया सबसे पहले WHO ने। किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई, तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health means total
well-being in all aspects, total well-being in all aspects of reproduction, total well-being in all aspects of reproduction, like physical well-being, emotional well-being, behavior well-being, and social well-being, एक्सेट्रा। ये स्टूडेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टर्म है उसका सिंपल मीन तो हमने क्या बता दिया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और साथ में उनके फंक्शंस जो है वो नॉर्मल रहेंगे, तो हम कहेंगे कि वो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल हेल्दी होगा। बट WHO ने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया। WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना ही हेल्दी नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी का होने का मतलब है टोटल वेलबींग से, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल को हेल्दी होना होगा जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, लाइक फिजिकली हेल्दी होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स प्रॉपरली डेवलप्ड हों, इमोशनली वेलबींग होना, बिहेवियर जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, और सोशली जो है इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी होगा तो उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पॉपुलेशन जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं, फंक्शंस उनके हेल्दी हैं और वह इन सभी एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन एक हेल्दी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हम तभी कह पाएंगे किसी इंडिविजुअल को जब इन्हीं सभी पॉइंट ऑफ के अकॉर्डिंग वह हेल्दी हो। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन है, ये तो टर्म का मीनिंग है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको एज इट इज लर्न करेंगे। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट इसमें इंक्लूड करते हैं कि कंटेंट ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हम इंक्लूड करते हैं, तो बच्चों इस चैप्टर में हम 5 कंटेंट इंक्लूड करेंगे जिनका डिस्कशन हमें इस चैप्टर में डिटेल से करना है। फर्स्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। फर्स्ट पॉइंट जिस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे बच्चों वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं और उनको कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे, उनकी क्या प्लानिंग होगी, ये फर्स्ट पॉइंट जो इसमें इंक्लूड करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, ये सेकंड पॉइंट हम इसमें इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, अननेसेसरी बर्थ को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो ये सेकंड पॉइंट इसमें इंक्लूड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन शॉर्ट में एमटीपी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर देना, अबॉर्शन करवा देना एमटीपी है, तो इसको भी हम इस चैप्टर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस की जगह हम डिजीज भी लिख सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको शॉर्ट में हम नेम देंगे STI अगर इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो, और STD अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, तो 5 पॉइंट हैं बच्चों जो इस चैप्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, +2 का 4th चैप्टर है, जहाँ से 2 क्वेश्चंस नीट में जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सिंपली मीन इस टर्म का क्या होता है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर नॉर्मल फंक्शंस। बट WHO ने इसको प्रॉपर डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन जब टोटल वेलबींग, ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो हेल्दी है तो हम उसको रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी कहेंगे। इस चैप्टर में हम 5 टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, STD एंड इनफर्टिलिटी। ये 5 पॉइंट इस चैप्टर में इंक्लूड करते हैं बच्चों। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ये फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का जिसको हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या क्या हमारी प्लानिंग होती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से पहला फर्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री अमंग द वर्ल्ड विच स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। बच्चों इंडिया पूरे वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे इन 1951 में। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू लॉन्च्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एज इट इज आपको लर्न करनी है। इंडिया इज फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड to launched
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951 क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है यहां से। इस स्टेटमेंट पर दो क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट हुआ था इंडिया ने, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कब स्टार्ट हुए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1951 में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे कब हुए थे? 1951 में। क्या नेम था उनका? उनका नेम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री था। तो 3 क्वेश्चन इस लाइन से आपको एज इट इज लर्न करने हैं। इसके बाद बच्चों इन 1977 इन प्रोग्राम्स का जो नेम है वो चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसको एक दूसरा नेम दे दिया गया, वो था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सबसे पहले 1951 में इंडिया ने स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से। 1977 में इसको चेंज कर दिया, कुछ और अदर ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करके इसका जो टाइटल है वो चेंज करके रख दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके बाद बच्चों एक पर्टिकुलर ईच 10 ईयर्स पर इसमें थोड़ा सा चेंज करते गए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा गोल इसमें इंक्लूड करते गए और ये प्रोग्राम मॉडिफाइड होकर आज एक नए नाम से अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया में, जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर। तो जो इसका जो लेटेस्ट जो मॉडर्न नेम है इसका वो है बच्चों रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नाउअडेज इस प्रोग्राम का जो नेम है वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इन शॉर्ट RCH। आज के समय की प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर ये जो प्रोग्राम्स हैं वो किस नाम से रनिंग में है इंडिया में? RCH के नाम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये तीनों जो लाइन मैंने बोर्ड पर नोट करी हैं, तीनों लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट लाइन क्या है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किए थे इन 1951। पहला क्वेश्चन, किस नेम से स्टार्ट हुआ एंड कब स्टार्ट हुआ? दूसरा क्वेश्चन, 1977 में इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करके इसका नेम चेंज कर दिया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके बाद कुछ ईयर्स के बाद इसकी स्टडी की जाती थी प्रोग्राम्स की कि हमने क्या क्या प्रोग्राम्स दिया, उसका आउटपुट हमें क्या मिला, क्या सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए क्या। तो आउटपुट के बेसिस पर इस प्रोग्राम्स को चेंज करती जा रही है गवर्नमेंट। और नाउअडेज ये प्रोग्राम जिस नेम से रनिंग में है उसका नेम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH। तो ये तीनों लाइंस जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि RCH के गोल्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। RCH में हमने कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए हैं जिसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना है ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयर रहें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस हेडिंग में गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम्स। गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम।
आरसीएच प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया, तो इसके क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें गेन करने हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें लोगों को फर्स्ट जो पहला गोल है वो लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें अबाउट देयर एडोलेसेंस स्टेज, अबाउट देयर सेक्स रिलेशनशिप, अबाउट एसटीडीज। सबसे पहले हम लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लोगों को पीपल्स को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए किस बारे में, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड देयर चेंजेस। इन सब के बारे में हम लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें। इसका जो मेन गोल है आरसीएस प्रोग्राम का, कि गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि हम हर एक इंडिविजुअल तक उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस स्टेज जब प्यूबर्टी एज में एंटर करता है कोई इंडिविजुअल, तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन सब के बारे में हम उनको सही इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो अपने आप के होने वाले चेंजेस के प्रति पॉजिटिव रहें। बिकॉज हम जानते हैं बच्चों, जब प्यूबर्टी आती है तो फिजिकली एंड मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उन चेंजेस को पॉजिटिव तरीके से लें और उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें लोगों तक पहुंचाना है, ये हमारा फर्स्ट गोल है जो आरसीएच से रिलेटेड है। सेकंड गोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड स्टूडेंट, वो है सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस। सेफ एंड हाइजीनिक लिख सकते हैं हम, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। हम लोगों को अवेयर करें कि वह अपने जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं पार्टनर के साथ, वो बिल्कुल सेफ प्रोटेक्टेड रहें, हाइजीनिक रहें, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो। तो सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, इट मीन्स अवेयरनेस फॉर एसटीडीज लाइक एड्स। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें से मेन एग्जाम्पल हम जानते हैं एड्स, HIV एड्स, तो इनके बारे में हम लोगों को प्रॉपर एजुकेट करें, इनके बारे में लोगों को अवेयर करें ताकि वो अपने आप को इनसे बचाएं। अगला इसमें पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं गोल, लोगों को एजुकेट करना, एजुकेटिंग पीपल especially to fertile couple। फर्टाइल कपल का मतलब है ऐसे कपल जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं। फर्टाइल कपल और पर्सन ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप फॉर प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। प्रॉपर
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये गोल भी हम इंक्लूड करते हैं आरसीएच प्रोग्राम में कि बच्चों जितने भी हमारे आसपास या जितने भी हमारे लोग हैं उनमें जो फर्टाइल कपल है, फर्टाइल कपल का मतलब है जो एडल्ट है जिनकी या जो मैरिजेबल एज ग्रुप है जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो गई है, तो ऐसे कपल्स को हम एजुकेट करें किस बारे में, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, ताकि वह अपने होने वाले बच्चों में प्रॉपर गैप रख सकें और प्रेगनेंसी को डिले कर सकें, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए बच्चों हमें कपल्स को अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा। ये गोल भी हम इंक्लूड करते हैं आरसीएच में। अगला जो गोल है स्टूडेंट वो है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर की केयर करना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को किन किन फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ चेकअप किस प्रकार से करवाना और कब करवाना होता है, इस सब के लिए हम लोगों को एजुकेट करें। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रीनेटल एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये गोल भी हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की कैसे केयर करनी होती है, प्रीनेटल बिफोर बर्थ मदर की केयर, एंड आफ्टर बर्थ पोस्टनेटल मतलब आफ्टर बर्थ मदर एंड चाइल्ड दोनों की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, इस बारे में भी हम लोगों को एजुकेट करना होता है, अवेयर करना होता है। अगला जो गोल इंक्लूड करते हैं बच्चों वो है अवेयरनेस फॉर और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर बर्थ मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को, इसके बारे में भी हम लोगों को समझाएं, उनको प्रिपेयर करें मेंटली मदर को, ताकि वह अपने बेबी के लिए फीडिंग कर पाए। तो इसका भी इम्पोर्टेंस हमें बताना होता है। इसके साथ ही बच्चों अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज for the male and female child। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये वाला भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ रूरल एरियाज़ में मेल फीमेल चाइल्ड में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। मेल चाइल्ड को बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं पेरेंट्स, बट फीमेल चाइल्ड को ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाते हैं। तो ऐसा होने से फीमेल चाइल्ड मेंटली जो है अपने आप को वीक, अपने आप को अनहेल्दी फील करती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पॉपुलेशन में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फीमेल चाइल्ड को भी वो हर चीज़ मिले जो मेल चाइल्ड को, मतलब सिस्टर को भी वो चीज़ अवेलेबल हो जो ब्रदर को अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं, ताकि वो किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट या भेदभाव अपने बच्चों में ना करें। इसके लिए भी हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों इसमें, अवेयरनेस of problems due to uncontrolled
पॉपुलेशन ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके लिए हम लोगों में अवेयरनेस लाएं। हम बताएं लोगों को कि बच्चों अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करें और साथ में अवेयर करें हम लोगों को। इसके साथ एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया है, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल्स एंड सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। सेक्स रिलेटेड क्राइम जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्राइम के लिए भी हम लोगों को अवेयर करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक हेल्दी सोशल के लिए ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, घातक होती हैं और बहुत बड़ी पनिशमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलती है अगर ऐसा करते हैं तो ये भी बच्चों हम ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करते हैं आरसीएच में। और एक लास्ट पॉइंट और मैंने मेंशन कर रखा है, वो है स्टूडेंट स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। स्टैट्यूटरी बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस ऑन एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने जब मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताया था तो वहाँ पर कुछ हद तक एक्सप्लेन कर दिया था एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इस चैप्टर में इसको वापस डिस्कस करेंगे, तो इस पर भी स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए, बिकॉज इसका मिसयूज किया जाता है फीमेल फेटिसाइड में। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू कपल डेवलपिंग एम्ब्रियो के सेक्स का पता कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कई कपल्स फीमेल एम्ब्रियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इसके लिए वह फीमेल एम्ब्रियो को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू एमटीपी। तो फीमेल एम्ब्रियो को, फीमेल चाइल्ड को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किल करने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के टेस्ट को बैन कर दें, क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है। तो अगर बच्चों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स का पता नहीं लगेगा तो फीमेल फेटिसाइड्स के जो घटनाएं होती हैं इनको हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ये पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे समाज में, हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। तो इनको किस हद तक हम सही करें, लोगों को इनके बारे में हम अवेयर करें, ये सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड किए जाते हैं आरसीएच में। इसके अलावा भी बच्चों को ऐसा पॉइंट आपको लगता है तो अपने प्रैक्टिकली नॉलेज से आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ये पॉइंट भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो वो भी बच्चों इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा स्टडी करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या इस प्रकार की पॉइंट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है किसी इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर का नॉर्मल होना, फिजिकली उनका नॉर्मल होना, उनके फंक्शंस का नॉर्मल होना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कंटेंट हम इस चैप्टर में इंक्लूड करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों, आरसीएच प्रोग्राम के गोल्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को चेंज करके आरसीएच में कन्वर्ट कर दिया। तो इस आरसीएच के क्या गोल्स हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आरसीएच किन पॉइंट्स को लेकर इस पूरे कंट्री में काम कर रहा है, तो ये मैंने गोल एक्सप्लेन किए। मैं फर्दर रिपीट कर देता हूँ। पहला गोल ये है कि आरसीएच प्रोग्राम्स के थ्रू हमें स्पेशली बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, उनकी एडोलेसेंस
एज से रिलेटेड और उस एज में होने वाले चेंजेस से रिलेटेड, ताकि उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन ना हो। सेकंड, लोगों को अवेयर करना है सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए। साथ में अवेयर करना है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। अगला गोल, एजुकेटिंग पीपल्स स्पेशली फर्टाइल कपल्स। फर्टाइल कपल्स को एजुकेट करना। फर्टाइल्स कपल्स मतलब वो इंडिविजुअल जो मैरिजेबल एज ग्रुप में आते हैं, तो ऐसे कपल्स को एजुकेट करना अबाउट बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके पॉपुलेशन को कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करें। हमें केयर करनी होती प्रेग्नेंट मदर की, प्रीनेटल पोस्टनेटल, बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ, मदर एंड चाइल्ड दोनों की केयर प्रॉपरली हम कर पाएं, इसके लिए भी लोगों को अवेयर करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बतानी होगी सबको। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड को दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ताकि दोनों का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो सके और वह अपने करियर में आगे बढ़ सके, उनके दिमाग में किसी भी प्रकार का हेजिटेशन या डिप्रेशन जैसा नहीं हो, स्पेशली फीमेल चाइल्ड में। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को अवेयर करना, ताकि कुछ हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। इसके साथ ही सोशल एविल्स, सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनके बारे में भी लोगों को हम अवेयर करें। और लास्ट में है स्टूडेंट कि जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है, इसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाना चाहिए, ताकि फीमेल फिटिसाइड्स फिनोमेना को हम रोक सकें। तो ये था बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ RCH। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब जितने भी गोल्स की हमने डिस्कशन किया है बच्चों, इन गोल्स को अचीव कैसे किया जाए, तो मैंने एक छोटी सी हेडिंग लिखी है कि टू अचीव्स दीज गोल्स। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं जो NCERT बेस्ड है। एक तो बच्चों, इन गोल्स को अचीव करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, एक तो ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट होता है, ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट, और साथ में प्रिंट मीडिया। ये एडवर्टीजमेंट है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू टीवी पर, रेडियो पर या किसी पेपर पर प्रिंट करके लोगों को इसके बारे में अवेयर कर दिया जाता है। तो हम इस तरीके से इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट तरीका कि कुछ गवर्नमेंटल एंड कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को एजुकेट करने में, अवेयर करने में हेल्प करती हैं, NGO जिनको बोलते हैं। तो ये भी लोगों तक राइट इंफॉर्मेशंस पहुंचाती हैं। इसके साथ ही बच्चों, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको इनके बारे में नॉलेज है, तो ये सब भी इस प्रकार के एजुकेशन में, अवेयरनेस में लोगों की हेल्प करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि बच्चों तक सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में एक राइट इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाई जाए। तो फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है हमारे से जो बड़ा होता है, पेरेंट्स में कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, स्कूल के टीचर्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जिनको नॉलेज होता है, वो सब मिलकर इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं,
खासकर अपने जो भी मिलने वाले होते हैं उनको अवेयर करते हैं और उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसलिए बच्चों एक तरीका गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो सेक्स एजुकेशन होती है इन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया है ताकि जो बच्चे हैं उन पर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, चाहे वो उनके एडोलेसेंट स्टेज से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस से रिलेटेड हो, चाहे हेल्दी यौन प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, हेल्दी जो है सेक्सुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो। तो इन सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके बच्चों को सही एज ग्रुप में, इसलिए बच्चों स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए। तो ये बच्चों मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं जो अपर गोल्स जो हैं आरसीएच के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स उनको गेन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, एक तो एडवर्टीजमेंट, ऑडियो विजुअल मतलब टीवी पर ऐड, रेडियो पर ऐड, इस प्रकार का ऐड किया जाता है। प्रिंट मीडिया, दीवार पर पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, दीवार पर वॉल पेंटिंग करवा दी जाती है कि हमें ऐसे ऐसे इन समस्याओं से अवेयर होना चाहिए, प्रॉब्लम्स का सामना हमें कैसे करना चाहिए उनके बारे में अवेयर करने में ये एडवर्टीजमेंट हेल्पफुल है। सेकंड, बहुत सारी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस एरिया में वर्क करती हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, पीपल को एजुकेट करने के लिए। पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स ये भी हेल्पफुल होते हैं राइट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। सेक्स एजुकेशन आल्सो हेल्पफुल फॉर अवेयरनेस ऑफ दोज चिल्ड्रन who आर स्टडीड इन 9th to 12th क्लास। जो 9th से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं बच्चों, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हैं। तो उस समय इनमें मेंटली फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस के बारे में अगर सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये बच्चे डाइवर्ट नहीं होंगे, ये बच्चे स्ट्रेट रहेंगे, टू द पॉइंट अपना काम करेंगे, अपने आप को भी हेल्दी बनाए रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी बनाए रखने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो इन तरीकों से बच्चों हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? अब देखो इन सभी गोल्स के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फॉर सक्सेसफुल implementation requirements, अगर हमें इन सभी गोल्स को अचीव करना है, सक्सेसफुल इनको अचीव करना है, तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एक तो हमें ये चाहिए। हमें इसके बारे में जो आरसीएच के जितने भी गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है ताकि प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सके। और नेक्स्ट है स्टूडेंट मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट, हमें प्रॉपर मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होगी
हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो इसकी भी हमें प्रॉपर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार बच्चों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम RCH के अपर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देयर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या तो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमने इसको RCH प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। RCH के गोल एंड गोल्स अचीव करने का मेथड, और अचीव करने में इन रिक्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड। थैंक यू बच्चों।